Hello everyone, hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall learn our next topic of English grammar and the topic is types of adverb. So today we learn about types of adverb. In our last video we learned about adverbs. हमने अपने last video lesson में adverbs के बारे में पढ़ा था and we learned that adverbs are those words that are used to describe a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो words होते हैं जो किसी verb को, adjective को या फिर किसी दूसरे adverb को describe करते हैं. Now today we will learn about their types. आज हम उनके types के बारे में पढ़ेंगे. So they are of 6 types. Adverbs 6 types के होते हैं. So let's see what are those. So the first one is adverbs of manner. What are adverbs of manner? Adverbs of manner क्या होते हैं? Adverbs of manner show how an action is done. Adverbs of manner वो words होते हैं जो हमें ये show करते हैं कि जो कोई action हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, किस manner में हुआ है. Like we should do our work wisely. हमें अपना वर्क वाइजली समझदारी के साथ करना चाहिए. तो यहाँ पर जो ये वर्ड है वाइजली हमें क्या आंसर कर रहा है? हाउ शुड वी डू आवर वर्क. हमें अपना वर्क कैसे करना चाहिए? वी शुड डू आवर वर्क वाइजली. हमें अपना वर्क वाइजली करना चाहिए. सेकेंड वन, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स कैसे सुनते हैं? दे लिसन केयरफुली. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है केयरफुली और वाइजली ये हमें हाउ का आंसर कर रहे हैं, कैसे. यस, सो बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर. देन द सेकंड वन वी हैव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नाउ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर दोज वर्ड्स दैट शो वेयर एन एक्शन इज डन. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक एक्शन कहाँ पर हुआ है, उसके प्लेस के बारे में बताते हैं. लाइक It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है. So where is it raining? It is raining outside. तो ये जो word है outside ये हमें where का आंसर दे रहा है. Then the second one, I searched him everywhere. मैंने उसे हर जगह सर्च किया, हर जगह खोजा. So the word everywhere is answering my question of where. यहाँ पे जो वर्ड है आउटसाइड और एवरीवेयर ये मुझे वेयर का आंसर कर रहे हैं. बारिश कहाँ हो रही थी? बाहर हो रही है. मैंने उसे कहाँ पर सर्च किया? एवरीवेयर, हर जगह सर्च किया. यस. नाउ द थर्ड वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स आर दोज वर्ड्स दैट शो व्हेन एन एक्शन इज डन. एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ था, वो वर्क कब हुआ था. लाइक राहुल विल गो टुमारो. राहुल कल जाएगा. व्हेन विल राहुल गो? राहुल कब जाएगा? राहुल कल जाएगा. तो ये जो वर्ड है टुमारो ये मेरे व्हेन का आंसर कर रहा है. यस. सेकेंड एग्जाम्पल, I woke up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठी, है ना. तो ये जो वर्ड है early ये मुझे when, कब, मैं कब उठी? early. तो ये जो वर्ड है early ये मुझे when वर्ड को आंसर करने में हेल्प कर रहा है. So both these words tomorrow, early are my adverbs of time. Today, yesterday, ये जो भी वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं. Yes, he came late. वो कब आया? लेट आया. तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं जो एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं. Now look at the fourth one. The fourth type is adverbs of number or frequency. Now what are adverbs of number or frequency? Those words that show how often an action is done. How often मतलब कोई भी एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार हुआ है या कितनी बार होता है. तो ये उसके नंबर ऑफ टाइम जितनी बार वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं. लाइक शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम.
वो अपना वर्क कैसे कंप्लीट करती है? ऑलवेज, हमेशा। तो ये जो वर्ड है ये मुझे हाउ ऑफन, कितनी बार, ऑलवेज, हमेशा करती है। तो ये जो वर्ड है ऑलवेज, ये मुझे हाउ ऑफन का आंसर करने में हेल्प कर रहा है। Then the next one, Rahul often goes to ground. Often means अक्सर। राहुल अक्सर ग्राउंड में जाता है। Yes? तो राहुल हाउ ऑफन, कितनी बार ग्राउंड में जाता है? ऑफन, अक्सर ग्राउंड में जाता है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ऑलवेज और ऑफन, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है उसको आंसर करने में मुझे हेल्प कर रहे हैं। इसलिए ये वर्ड्स एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम इन वर्ड्स को। लाइक आई रेयरली गो आउट, मैं बहुत ही कम जाती हूँ। तो ये जो रेयरली वर्ड है ये मुझे क्या बताने में हेल्प कर रहा है कि मैं बाहर जाने वाला जो मेरा एक्शन है वो कितनी बार करती हूँ? रेयरली करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। यस, तो ये जो वर्ड होते हैं ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, इस टाइप की जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर्स होते हैं। देन द फिफ्थ वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। Now those words that show how much or to what extent a thing is done means अगर कोई चीज हो रही है तो वो कितनी हो रही है, किस एक्सटेंट में हो रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है होने की, वो वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं। लाइक रीना वॉज वेरी हैप्पी, रीना वॉज हैप्पी, रीना खुश थी। बट द वर्ड हैप्पी वो इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। यस, तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। द कप इज ऑलमोस्ट फुल, द सिंपल सेंटेंस इज कप इज फुल, ठीक है। बट ओवर हियर ऑलमोस्ट फुल, तो वो इस फुल को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक, यहाँ पे ये जो वर्ड है वेरी, वो हैप्पी को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऐसे वर्ड जो किसी एडवर्ब को और ज्यादा डिस्क्राइब करे, किसी एडजेक्टिव को और ज्यादा डिस्क्राइब करे या किसी वर्ब को और ज्यादा डिस्क्राइब करे, वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। उनके एक्सटेंट के बारे में बात करें। Then the sixth one is interrogative adverb. Now what is an interrogative adverb? That are used to ask a question. वो वर्ड जो हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। लाइक व्हेन विल ही अराइव, वो कब आएगा। तो यहाँ पे जो भी एक एक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में हमें हेल्प कर रहा है द वर्ड व्हेन, हम उसके टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। देन द लास्ट वन, व्हाई शुड आई गो देयर, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए। तो मैं जो भी एक्शन करने वाली हूँ मैं उसके रीजन के बारे में पूछ रही हूँ, तो जो वर्ड है व्हाई वो मुझे हेल्प कर रहा है उसके रीजन के बारे में क्वेश्चन पुट करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो माई इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो वो वर्ड जो हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं, लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, ये हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स रिवाइज वंस व्हाट वी हैव लर्न टुडे। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे आज हमने क्या पढ़ा। सो टुडे वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। आज हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा एंड वी लर्न दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं। द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आर दोज वर्ड्स दैट शो हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर वो वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि एक्शन कैसे हुआ था, लाइक केयरफुली, वाइजली, क्विकली, ठीक है, लाइक आई कंप्लीटेड माई वर्क क्विकली, सो द वर्ड क्विकली इज माई एडवर्ब ऑफ मैनर। देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, द वर्ड दैट शो वेयर एन एक्शन इज डन, एक एक्शन कहाँ पर हुआ था, उसकी प्लेस के बारे में बात करें, वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। लाइक आई वेंट outside, so the word outside is my adverb of place. I came inside और I went there, तो यहाँ पे जो word है there वो मेरा adverb of place है, because वो एक action की place के बारे में बात कर रहा है। Then the third one is adverbs of time. So adverbs of time are those words that talk about when an action is done. Means एक action कब हुआ था, उसके time के बारे में बात करते हैं। Yes, like I watched him, I looked at him today. मैंने आज उसको देखा था. So the word today is talking about
the time of the action. Or Rahul will go tomorrow, or I'll visit the temple tomorrow. मैं कल टेम्पल पर विजिट करूंगी. सो द वर्ड टुमारो, टुडे, येस्टरडे, ये जो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन के टाइम के बारे में बात करते हैं कि हमारा एक्शन कब हुआ था, वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं. फिर एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, दोज वर्ड्स दैट टॉक अबाउट हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. मीन्स कोई भी अगर एक्शन हुआ है तो वो कितनी बार हुआ है, ये जो वर्ड्स हमें बताते हैं वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. लाइक शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क, वो हमेशा अपना वर्क कंप्लीट करती है. तो जो वर्ड्स होते हैं ऑलवेज, ऑफन, रियली, समटाइम्स, यस, तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. देन द फिफ्थ वन, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. Adverbs of degree are those words that show how much or to what extent. Means अगर कोई वर्क हुआ है तो कितना हुआ है, yes, या फिर उसका होने की इंटेंसिटी क्या है, एक्सटेंट क्या है, वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, राइट. देन द सिक्स्थ वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब्स होते हैं दैट हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं. यस, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Still, if you have any doubt, you can call me anytime. You will get worksheets based on this topic on ERP. So, we will meet again with another video lesson. Till then, bye bye and take care.